Hello, my beautiful, lovely souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक क्विक एंड इंट्यूटिव इमेज रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक मैं ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये है मेरा सेकंड चैनल शिवोहम 777 टैरो। मेरा और एक चैनल है, फर्स्ट चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो, जिस पर्टिकुलर चैनल में मैं रेगुलर रीडिंग्स लेकर आती हूँ, लेकिन लाइफ के हर एक एरिया को लेकर, बट एक्सेप्ट लव, क्योंकि लव एंड मैरिज रिलेटेड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मैं शिवोहम 777 टैरो इस चैनल में ही लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइफ के और भी एरियाज को लेकर यूनिक एंड बहुत क्रिएटिव टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन आल्सो विजिट स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। वो भी एक हिंदी चैनल ही है। ठीक है, सो इट्स कम्प्लीटली योर विश, बट मैं यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग, ये पर्टिकुलर चैनल भी ओरिजिनल चैनल है। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो भी ओरिजिनल चैनल है। ठीक है ना। सो यस, अभी हम टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक बेसिकली आज ये रहेगा कि आप जिस पर्सन को सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या फिर देखने जा रहे हो, क्या वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन आपकी जिंदगी में एटॉल वापस आएंगे, एटॉल वो वापस आने वाले हैं। सो कैसे प्रोसीड करेंगे इस रीडिंग के साथ? हम सबसे पहले तो करंट आप दोनों के बीच में करंटली चल क्या रहा है, किस तरीके से आप दोनों की ब्रेकअप हुई है, क्यों हुई है, वो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी रिजोनेट नहीं करती है तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपके स्पेसिफिक पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग यू। ठीक है ना। और उसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे कि क्या ये पर्सन एट ऑल आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कब तक। एंड लास्टली हम देखेंगे कि आपके एंजल से क्या गाइडेंस आपको सुनने की जरूरत है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिगार्डिंग दिस पर्सन। तो अभी कैसे देखना है ये रीडिंग ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। इंट्यूटिवली आपको आज ये रीडिंग देखना है, क्योंकि वैसे ही मैं गाइडेड हूँ, ठीक है, स्पिरिट टीम से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन आपको दिखेगा, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, लिखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है, उनमें से एक इमेज इंट्यूटिवली आप चूज कर लीजिएगा। आपको आपकी जो रीडिंग है वो मिल जाएगा, मतलब चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे आपको, टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो पर्सन एट ऑल आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले ना मैं क्या देखने की कोशिश करूंगी कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है, वो उस कनेक्शन के कुछ एनर्जी चेक इन्स, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए
देखते हैं आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है या फिर जो बॉन्डिंग है उसकी अभी करंट एनर्जी चेक इन क्या है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टेड। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, फोर ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओह, जब ये पर्सन आपके साथ थे जब ये पर्सन आपके साथ थे शायद सही तरीके से सीरियसनेस आपने नहीं देखा था इस पर्सन के अंदर। ओके, वही एनर्जी मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ, पहले आप लोग देखो, अगर एनर्जी करंट एनर्जी चेक इन अगर रिजोनेट करती है दिस इज योर रीडिंग, आप आगे तक देखो। अगर नहीं देन जाहिर सी बात है दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है ना। अभी जब ये पर्सन आपके साथ थे मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल भी आपको ना ऐसा लगता नहीं था। ये पर्सन शायद मुंह से बोलते थे कि हाँ आई विल मैरी यू, आई एम ऑलरेडी सीरियस, ठीक है, सही टाइम पर हम कमिटमेंट दे देंगे, सही टाइम पर हम तुम्हारे घर पे आकर बात करेंगे, लेकिन ऐसा आपको दिखता नहीं था। मतलब वर्ड्स में तो ये पर्सन बोलते थे लेकिन एक्शन में ना वो आपको वो चीज आपको नहीं दिखती थी कि इनके एक्शन में इतना सीरियसनेस क्यों नहीं है, इनके एक्शन में इतना ज्यादा इमैच्योरिटी क्यों है, ऐसा आपको महसूस होता था। ओके ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड झगड़े एंड आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। ओके, अभी उसके बाद तो अभी कोई कांटेक्ट नहीं, अभी कांटेक्ट नहीं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप तो प्रे कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इंतजार भी कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए इनके साथ आपकी, ताकि हो जाए शादी, ठीक है। अभी एक बस कैटेगरी आप लोगों में से एक कैटेगरी के मेरे सोल फैमिली मेंबर्स की एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है, ये पर्सन रिसेंटली ना इस पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, या फिर आपको कहीं से पता चला है कि इस पर्सन की शादी तय हो गई है या फिर शादी हो गई है धोखे से, मतलब आपको इन्होंने धोखा दिया है। ओके ना, अभी आपको तो पता है कि इस पर्सन से आप शादी नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो, बस एक होता है ना कि क्या मुझे जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, क्या ये पर्सन कभी उनकी गलती को समझ के एक बार मेरे पास वापस आएंगे, ये आपको ये जानना है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये बस कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है। आपको भी पता है ये पर्सन वापस आएंगे तो आप शादी नहीं करोगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि इनकी ऑलरेडी शादी हो गई, इनकी एंगेजमेंट हो गई है, यू आर नॉट गोइंग देयर अगेन। लेकिन फिर भी आपको जानना है कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगी, जस्टिस पाने के लिए क्या वो पर्सन वापस एक बार मतलब यूनिवर्स उनको वापस लाएंगी, दिस इज। एंड आपके अलावा जो मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सोल फैमिली मेंबर्स के अलावा जो और लोग हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि नहीं, शादी एंगेजमेंट नहीं हुई है उनकी, ठीक है। इट्स जस्ट दैट जब आपके साथ थे बिल्कुल भी सही तरीके से कमिटमेंट नहीं देते थे, बड़े बड़े प्रोमिसेस तो करते थे लेकिन एक्शंस में बिल्कुल भी नजर नहीं आता था, सीरियसनेस नहीं था, काफी ज्यादा इमैच्योर्ड थे वो, ठीक है। जब भी आप कमिटमेंट के बारे में बात करते थे वो दूर दूर भागते थे, ठीक है। फ्रीडम बहुत प्यारी थी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना, ये करना वो करना, लेकिन आप थोड़ी सी भी टाइम मांग लेते थे तो इनको तो बहुत ज्यादा बहुत झगड़े हो जाते थे आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपको ऐसा लगता था जैसे कि ये पर्सन समझते ही नहीं है आपको, और ना ही समझने के लिए एफर्ट्स भी नहीं डालते थे, जो भी एफर्ट्स डालते थे आप ही डालते थे, और इस पर्सन से कुछ नहीं आता था। आपने टॉलरेट किया, उसके बाद फिर टॉलरेट ना कर पाकर कुछ झगड़े वगैरह हो गए थे आप दोनों के बीच में, और आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अभी आपको जानना है कि क्या ये पर्सन फिर से वापस आएंगे आपकी जिंदगी में, इस पर्सन के साथ क्या होगी शादी आपकी, क्योंकि आप इंतजार अभी भी कर रहे हो एंड आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी करंटली इस पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। मेरे ग्रुप नंबर 1 की स्पेसिफिक पर्सन की करंट एनर्जी क्या है,
मेरे ग्रुप नंबर 1 को लेकर। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज। आपकी याद तो आती है, ठीक है, लिख के ले लो, आपकी याद आती है, लेकिन अभी ताकि आपकी याद आने पर वो ज्यादा मिस ना करे आपको, ये खुद को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करें, ताकि जब ये घर आए, रूम में आए, इतना थक जाए कि इनको नींद आ जाए, ताकि आपको सोचने के लिए इनको टाइम ही ना मिले, क्योंकि इनको पता है कि थोड़ा सा भी ये अकेले रह लेंगे, थोड़ा सा भी ये फ्री टाइम निकालेंगे ना, आपकी याद इनको बहुत सताने वाली है, और शायद उन यादों की वजह से ये फिर से आपके पास वापस आ जाएंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, ये इस सेपरेशन को करेंटली ये स्पेस के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, कि ओह आई नीडेड दिस स्पेस, दिस काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है, कि मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में मैं इसके पास फिर से वापस जाऊंगा या फिर जाऊंगी या नहीं, बट अभी ये स्पेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे जैसे कि इनको जैसे कि जेल महसूस हो रही थी आपके साथ, ऐसा अभी करंटली इनको, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनको जैसे कि जेल महसूस हो रही थी आपके साथ। अभी ये जो स्पेस इनको मिला है ना, ये स्पेस इनको अच्छा लग रहा है, और ये स्पेस ये मेंटेन करना चाहते हैं करंटली। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। मैंने कहा ना कि याद तो अभी भी आती है, ठीक है, याद अभी भी आती है, दैट इज वाई इनको ऐसा लगता है कभी कभार कि सेपरेशन हो गया। जब हम इनके साथ थे तब इनके बिहेवियर की वजह से किच 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 ये जो चलती रहती थी, इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता था मैं, या फिर हो जाती थी मैं। लेकिन अब इनसे जब हम दूर हैं, तब क्यों इतना ज्यादा अभी भी कहीं ना कहीं होप है कि शायद फिर से वापस जाऊंगा या फिर से वापस जाऊंगी। वो यादें, वो मेमोरीज क्यों अभी भी हॉन्ट करती रहती हैं। और पता है यहाँ पर ये जो मैनिफेस्टिंग लिखा हुआ है ना, इस कार्ड से ना मुझे यही दिख रहा है जैसे कि जाने अनजाने में ये जिस तरीके से आपको आपकी यादें इनको सताती हैं कभी कभार, जाने अनजाने में ये इस कनेक्शन को आपको ना मैनिफेस्ट करते हैं। सेकेंड चांस, रिकंसिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस, आपके पास ही कभी भी आएंगे, आप एक्सेप्ट कर ही लोगे। ये इस बात को एक ग्रांटेड तरीके से ले रहे हैं कि अभी ये स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है, अभी हम दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और अभी इस स्पेस को एंजॉय करते हैं, ज्यादा इनके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तो मिस करेंगे, क्रेव करेंगे, ठीक है, ये फिजिकल क्रेविंग भी हो सकती है, बट क्रेव करेंगे और वापस चले जाएंगे। अभी मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि अभी आई एम जस्ट लविंग द स्पेस, तो मुझे स्पेस को कंटिन्यू करना है। क्योंकि आगे जब भी हम वापस जाएंगे ये पर्सन तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेंगे या फिर कर ही लेंगे। ये वाली एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टी, पीयर्स, फ्रेंडली अटैचमेंट यहाँ पर, मतलब फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर हैं। थर्ड पार्टी कोई और पर्सन आप दोनों के बीच में है, या फिर ऐसा मैं बता सकती हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत फ्लर्टिशियस हैं, ठीक है, ओके ना। जैसे कि एक जो कैटेगरी के बारे में बात किया मैंने, जहां पर कोई एंगेजमेंट वगैरह या फिर शादी की बातचीत उनके घर पे नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस है, इतना ज्यादा फ्लर्टिशियस है ना कि हाल फिलहाल में ये फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, ये फ्लर्ट करे, बहुत दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट करे, और ये स्पेस उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फ्रेंड्स की भी इन्फ्लुएंसेस थोड़ी बहुत है, क्योंकि आपके साथ जब ये होते थे आपको अलग से टाइम देना पड़ता था, फ्रेंड्स के साथ ये इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, फ्रेंड्स के साथ ये बाहर नहीं जा पाते थे, अपने मन मर्जी से ये फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, आपकी वजह से आपको बार बार रिपोर्ट करना पड़ता था, ऐसा इनको लगता है कि वो रिपोर्टिंग है, ओके। तो अभी फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर पा रहे हैं, तो दे आर लाइकिंग इट, ओके ना।
अभी जो दूसरे कैटेगरी के बारे में मैंने बात किया जहां पर उनकी एंगेजमेंट या फिर शादी की बातचीत शुरू हो गई है, अभी वहां पर थर्ड पार्टी तो है ही क्लियरली, ठीक है। और उस थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फैमिली की इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी उस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। पता है मुझे ना इनकी करंट एनर्जी में स्पेशली सेकंड कैटेगरी जिनकी शादी तय हो गई है या फिर शादी हो गई है, ठीक है, एंगेजमेंट हो गई है और आपको पता भी नहीं चला, बाद में जाकर पता चला, वो अपने ही कार्मिक साइकिल में ना फंस गए। जिनके साथ इनकी शादी हुई है ना, ये कार्मिक है, ठीक है, और ये फंस गए उनके साथ। उनको अभी भी नहीं पता कि वो किस इन्फ्लुएंस में फंस गए हैं। सी इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। ये पर्सन तो झूठ बोलते थे आपको, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी अभी भी सेम ही है, इनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है स्वीटहार्ट, इनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। मैं और भी कार्ड्स देखूंगी ये चेक करने के लिए कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे, बट यस यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड है कि ये पर्सन फिर से वापस आएंगे, सेकंड चांस फिर से मांगने के लिए वापस आएंगे, माफी मांगने के लिए वापस आएंगे। जिनकी शादी हो गई है, धोखा जिन्होंने दिया है, इतना बड़ा धोखा कि बिना बताए ही आपसे उन्होंने, मतलब किसी और से उन्होंने शादी कर लिया, बाद में जाकर किसी और से आपको पता चला, वो उनको खुद भी नहीं पता वो कहां पर फंस गए। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है मुझे, सी यहाँ पर स्पाइडर वेब है एक, अब देख रहे हो एक स्पाइडर वेब, खुद भी नहीं पता उनको कि वो कहां पर फंस गए। उन्होंने आपको धोखा दे दिया, लेकिन असल में वो खुद उनके साथ धोखा हो गया। और जब ये चीज उनको समझ में आएगा ना, तो वो आएंगे आपके पास, आएंगे सेकंड चांस मांगने के लिए, फिर से कुछ ना कुछ शुरू करने के लिए। और ये माफी से शुरू होने वाली है, ये कन्वर्सेशन ना माफी से शुरू होने वाली है। यहाँ से देखते हैं कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कंफर्मेशन मिल गया है, ये पर्सन जरूर वापस आएंगे सेकेंड चांस मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। जब इनको खुद दिखेगा ना कि ये खुद फंस गए हैं, धोखा तो इनके साथ हुआ है, धोखा आपके साथ नहीं हुआ है। आप तो बेशक खुश हो अपने जिंदगी में, और जो गलती हुआ है इनके साथ हुआ है, जो इन्होंने आपके साथ किया था वो बेसिकली आपके साथ हुआ ही नहीं, वो इन्हीं के तरफ वापस आ गया वो कर्मा, ठीक है। तब जाकर ये आएंगे फिर से कांटेक्ट में आने के लिए, फिर से और विक्टिम मेंटलिटी बनकर आएंगे, मुझे इतना दिख रहा है। जब ये आपके पास आएंगे ना, तो ये विक्टिम गेम खेलेंगे कि मेरे स्पाउस के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आई एम सो वरीड, आई एम सो अपसेट, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये वाली सिचुएशन, मतलब बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटलिटी में रहकर ये आपके पास आएंगे। देखते हैं, एस ऑफ कप्स, जाना ही क्यों था फिर, सीरियसली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, बताती हूँ। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, बेशक ये वापस आएंगे, ये वापस आएंगे न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है। सेकंड चांस मांगने के लिए। लेकिन जब ये वापस आ रहे हैं ना, आप तुरंत ही इनको सेकंड चांस दे रहे हो, ऐसा नहीं है। स्पेशली सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप सेकंड चांस उनको दे रहे हो। ये जो शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। ये आएंगे, ये आकर ना सबसे पहले ही कितना ये दुखी है इनके शादी में वो बताएंगे, ठीक है। इनके पार्टनर कितना गलत है वो ये बताएंगे, ठीक है। और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप ना ऐसे रिस्पॉन्स करने वाले हो कि तुम, मैं क्या करूं, तुमने शादी किया है, तुम देख लो, तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, ठीक है। एंड ये बार बार मैसेज करेंगे, बार बार आपको कांटेक्ट में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं रहोगे,
ये जो वापस आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इसमें ही ना आपको शांति मिल रही है। यू आर फीलिंग कि हाँ, मदर यूनिवर्स ने मुझे आज प्रूव कर दिया है कि मेरा प्यार सच्चा था, और मदर यूनिवर्स मुझे हमेशा सुनती है, उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बस ये प्रूवन हो गया, दैट्स ऑल, मुझे इतना ही चाहिए था। इस पर्सन को आप भाव भी नहीं देने वाले। इस पर्सन ये पर्सन जब आएंगे, आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाओगे सेकंड कैटेगरी के लिए। और जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये आएंगे, ठीक है, आपके पास आएंगे फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए, सेकंड चांस के लिए। और आपकी एनर्जी ना तब कुछ ऐसी रहेगी, आप वही सेम पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टिक रहोगे कि अगर शुरू करना है सीरियस हो जाओ, शादी की बातचीत करते हैं, कमिटमेंट में रहते हैं, मुझे ये हल्का फुल्का कुछ नहीं चाहिए। एंड इफ यस देन लेट्स स्टार्ट, इफ नो देन यू कैन गो। ओके। और जब इस स्टबर्ननेस में आप रहोगे ना, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपके स्टबर्ननेस के आगे हार जाएंगे इन द सेंस, ये पर्सन अग्री करेंगे कमिटमेंट देने के लिए। ये पर्सन बिल्कुल इस फर्स्ट कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, जिनकी शादी अब नहीं हुई है, जो बस कमिटमेंट ना देने के डर, कमिटमेंट देने के डर से ये भाग गए ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये आएंगे और आपके स्टबर्ननेस देखकर ये कमिटमेंट दे भी देंगे, क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये आएंगे, जरूर वापस आएंगे, ठीक है ना। किसी किसी के लिए मुझे 1 मंथ दिख रहा है, किसी किसी के मुझे 4 मंथ दिख रहा है। एंड सेकंड कैटेगरी जो है, सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई है ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर 1 से 2 साल का समय दिख रहा है। टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखिए जिनके साथ इनकी शादी हुई ना, उनकी रियलिटी देखने के लिए थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा, क्योंकि किसी किसी के लिए 2 से 2.5 साल भी हो सकता है, ओके ना। लेकिन ये वापस जरूर आएंगे, सॉरी मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए वापस जरूर आएंगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड दूंगी कैटेगरी 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों कैटेगरी की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, तो मैं अलग अलग तरीके से कार्ड्स यहाँ पर देखूंगी एंजल्स के गाइडेंस को। कैटेगरी 1 के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। रिलीज योर एक्स। आपको बताया जा रहा है अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। इनके बारे में, इनके ही बारे में सोचे जा रहे हो, रो रहे हो, कोस रहे हो, उठो, फ्रेश हो जाओ, बाहर निकलो, खुद के ऊपर फोकस करो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है, गेटिंग टू नो ईच अदर। सही टाइम पर ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन जब तक आप इस पर्सन की यादों में खोए हुए रहोगे, खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब तक ये पर्सन बदलेंगे नहीं। रिमेंबर दैट। ये सेपरेशन कंटिन्यूड चलता रहेगा। सो एक्स को रिलीज करो, करेंटली अभी रिलीज करो, इनको जब आना होगा आ जाएगा। अभी सेकंड कैटेगरी के लिए देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए है फ्रॉम योर एंजल्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मतलब आप दोनों के बीच में कोई कर्मा है बेसिकली, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक बॉन्ड है। मतलब अगर बार बार ये आप सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ क्यों किया, आप दोनों के बीच में कोई लेन देन बाकी थी, इसीलिए। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको पहले से ही दिखाया गया था, आप उस पर आपने फोकस नहीं किया। ये पर्सन जब वापस आएंगे तब भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स लेकर ही आएंगे, प्लीज उन पर फोकस करना है, ठीक है। अगेन उनकी शादी हो गई है, ठीक है, या फिर शादी की बातचीत चल रही है, एंगेजमेंट हो गई है। ये धोखेबाज हैं, ये कहीं ना कहीं पहले से ही आपको बताया गया था, लेकिन इट्स जस्ट दैट आपने फोकस नहीं किया। शादी होने के बाद भी ये आएंगे, ताकि आप एक फाइनल क्लोजर इनको दे सको। मतलब यूनिवर्स इनको लेकर आएंगी आपकी जिंदगी में,
आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अभी प्लीज इनके बातों में बहना नहीं है। तब भी आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी भी रेड फ्लैग है इस पर्सन में, कहाँ कहाँ पर अभी भी ये पर्सन सेम ही है, बदला नहीं है, ये आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। उन साइंस को रिकॉग्नाइज करना है एंड उसके मुताबिक एक्शन लेना है। इनके बातों पर, इनके मैनिपुलेशन पर बहना नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मेरे यूनिवर्स को, मेरे डिवाइन को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन एट ऑल आपकी जिंदगी में फिर से वापस आएंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड सबसे पहले ना आपके और इस पर्सन के कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक इन मैं देखूंगी और मैं आपको कन्वे कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए रिजोनेट कर भी रही है या फिर नहीं। ओके, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है या फिर जो कनेक्शन था, इसकी अभी एनर्जी चेक इन क्या है। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफी कोशिश आपने किया है और आप मानो ना मानो आपके पर्सन ने भी किया है, ठीक है, लेकिन वो रख नहीं पाए, बेसिकली वो मैनेज कर नहीं पाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं काफी ज्यादा। करंटली बिल्कुल ही कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। ऑफ कोर्स सेपरेशन तो चल ही रहा है, इसीलिए हम वापस आने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी है, स्पेशली थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मुझे दिख रही है, ठीक है, या फिर ये पर्सन खुद शादीशुदा हो सकते हैं ऑलरेडी। जब आपसे ये मिले थे तब से ही ये शादीशुदा है। ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि इन्होंने झूठ बोला या फिर धोखा दिया, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इन्होंने काफी कोशिश किया थर्ड पार्टी को मनाने के लिए। इन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया अपने तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिना ट्राई किए ही आपको इन्होंने छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है देन गलत लगता है स्वीटहार्ट, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं शुगर कोटिंग कभी नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि आपको अगर लग भी रहा है ना कि इस पर्सन ने कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने कोशिश किया है। इट्स जस्ट दैट कोशिश करने के बाद भी इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। ये एक अलग ही एनर्जी में फंस गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। मतलब जिनके साथ ये लड़ रहे हैं ना, उनके तरफ इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको ना कुछ ऐसी बातें शायद सुनने को मिला है कि दिस पर्सन इज इरेस्पॉन्सिबल, या फिर इस पर्सन के लिए इनके फैमिली मेंबर शायद ऐसा कुछ इन्होंने कहा होगा कि मतलब उन लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारे लिए हमने इतना कुछ किया, ये किया, तुमको पढ़ाया, तुमको खाना खिलाया, तुमको बड़ा किया, ठीक है, और आज तुम ये कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। जिसकी वजह से जो सुनते हुए, जो इमोशनल ब्लैकमेल सुनते हुए ना, ये इन्होंने खुद को रोक लिया। ये अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही इन्होंने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे हैं कोशिश,
क्योंकि कोई वे आउट इनको नहीं दिख रहा है, रादर बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हो गए, मजबूरियों में जैसे कि ये बंद गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे ये दब गए हैं। जैसे कि जिनके अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं ना, उनके एहसान बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, तो उनके अगेंस्ट जाना इनसे हो नहीं पा रहा है। उन एहसानों के तले ना ये दब गए हैं। आपसे ये बेहद प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, अभी भी दूर से आपको देखते हैं, आप खुश रहो ये चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन करंटली मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि इन्होंने बिल्कुल हार मान लिया है, नहीं, ये अभी भी होपफुल हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन करंटली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये दिमाग में सोच रहे हैं कि और किया क्या जाए। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि इन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर जो और एक कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये आपको इतना इजीली इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी पता है कि आपको इन्होंने एक बार अगर इन्होंने छोड़ दिया तो आप जैसा कोई फिर से इनको कभी नहीं मिल सकता। इनकी ये जो सच्चाई है इनको ये पता है, इसी वजह से ये अभी छोड़ना नहीं चाहते आपको। अभी भी ये होपफुल है एंड कहीं ना कहीं ये वेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि और किस तरीके से ये आपके पास वापस आ सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी को डील कर सके। ओके ना, इनकी कोई खुद की फैमिली हो सकती है, जैसे कि आप जिनके साथ डील करो शायद उस पर्सन के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे ना दब गए हैं, तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ एहसान ऐसे हैं जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं करंट एनर्जी इनकी क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ये करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, करंटली आपको लेकर के सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। For my divine group number 2, thank you so much, thank you and thank you. Conflicted decisions, hot and cold, multiple choices, conflicted. मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक डिसीजन ले चुके हैं, ये डिसीजन ही तो नहीं ले पा रहे हैं, ये अभी भी वेज ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके पास ये वापस आ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने अंदर जैसे कि एक लड़ाई चल रही है, इनके दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई, इनके पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक लड़ाई चल रही है इनके बीच में, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ये है अभी। एक टाइम पे इनको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, एक टाइम पे इनको लग रहा है नहीं इसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं इस पर्सन को। इस जब मेमोरीज, आपकी मेमोरी जब इनको हॉन्ट करती है तब ये और भी ज्यादा क्रेव करते हैं, और भी ज्यादा इनको लगता है कि नहीं ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे पीछे हम नहीं जा सकते, मुझे रास्ता ढूंढना है, मुझे चॉइसेस ढूंढने हैं, ठीक है, कि कौन से रास्ते से जाकर मैं ये थर्ड पार्टी से डील कर सकूं ताकि हम इस पर्सन की तरफ जा सकते हैं, मतलब ये ताकि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आ सकते हैं। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। इनके डिसीजन मेकिंग के लिए ना क्लैरिटी चाहिए होता है दिमाग में, है ना। हम क्लैरिटी हमको मिलता है तभी जाकर हम डिसीजन ले पाते हैं, सभी को पता है, आप भी ऐसा करते हो, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपके ये पर्सन डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि इनके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है, क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है इनको, तो ये कैसे जज करे, कैसे ये डिसीजन ले, नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है इस पर्सन के लिए इजिली डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। ये टाइम ले रहे हैं, ये टाइम इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ये टाइम इसीलिए ले रहे हैं ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके, ताकि इनको कोई वे आउट दिख सके और उन वे आउट से ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है, आपके पास ताकि ये आ सके। हम फिर से और भी कार्ड्स लेंगे टू चेक, टू गेट द कंफर्मेशन कि क्या ये पर्सन फिर से वापस आएंगे, बट यस
अभी ये टाइम ले रहे हैं करेंटली, ठीक है। साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, ये बहुत ज्यादा चुप हो गए हैं अभी। ये एक ऐसा पर्सन है या फिर थे जो बहुत मस्ती मजाक करते थे, एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन थे, आपको हंसा के रखते थे, बिल्कुल अलग काइंड ऑफ पर्सन थे, ठीक है। ये बिल्कुल चुप हो गए हैं अभी, बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल फ्रोजन सा हो गए हैं आपके बिना। ये इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको बात करने का भी मन नहीं करता है। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, दिस पर्सन इज फीलिंग द डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, बट लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट द मैटर। ये जो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, ये सह नहीं पा रहे हैं। इस डिस्टेंस की वजह से ये और भी ज्यादा साइलेंस हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। अगर आप मेल व्यूअर हो तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, सिंपल सी बात है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी यहाँ पर। आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, इनको लगता है, इनको पता है कि आप इनके लिए डिवाइन के ब्लेसिंग हो, आप प्रसाद हो आप भगवान के। आपको ये इन्होंने खो दिया तो फिर से आप जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। दिस पर्सन नोज अबाउट इट, लेकिन वही बात है कि ये काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, काफी बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल स्टॉर्म से ये गुजर रहे हैं करेंटली, ओके ना। चलिए अभी कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे एट ऑल, आपकी जिंदगी में क्या ये पर्सन फिर से वापस आएंगे एट ऑल। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज स्पिरिट्स मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर दीजिए। ओके, ये दो कार्ड्स आना चाहते। ओह माय गॉड, लवर्स, व्हाट अ डायरेक्ट कार्ड, लवर्स। एंड नेक्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स एंड और एक कार्ड टेम्परेंस। जी, ये वापस आएंगे, ये जरूर वापस आएंगे। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये रास्ता ढूंढ ही लेंगे, थर्ड पार्टी को डील करने का रास्ता, आपके पास वापस आने का रास्ता ये ढूंढ ही लेंगे। एंड दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने ऊपर काम करो, इंतजार करो, दैट्स ऑल। ये पर्सन खुद चलकर आएंगे आपके पास, ठीक है, खुद मैसेज करेंगे, खुद एफर्ट दिखाएंगे, खुद कदम लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, ये पर्सन खुद एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, खुद कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ना कोई इनिशिएशन लेंगे। ये पर्सन वापस आएंगे, रिकंसिलेशन होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग 5 मंथ्स दिख रहा है, 5 मंथ्स। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग दिसंबर दिख रहा है, दिसंबर मंथ में ये आ रहे हैं। किसी किसी के लिए नेक्स्ट ईयर 2026, ठीक है, यानी कि टाइमलेस है ये रीडिंग, तो आप 14 मंथ्स रख के चलो, ठीक है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी किसी के लिए 14 मंथ्स, हाँ, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से। प्लेफुलनेस, आप बिल्कुल प्लेफुलनेस एनर्जी में आ जाओ। आपको बस इतना बताया जा रहा है टू रिकैप्चर रोमांस, अगर रोमांस को फिर से रिकैप्चर करना चाहते हो, ठीक है। इनर यूथफुलनेस जो है, खुश रहो, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। इस पर्सन के बारे में ही सिर्फ सोच रहे हो, रो रहे हो, सज नहीं रहे हो, सवर नहीं रहे हो, मत करो ये, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। यू विल रिकैप्चर मोमेंट, सॉरी रोमांस, यू विल रिकैप्चर रोमांस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, खुद को माफ कर दो, थर्ड पार्टी को माफ कर दो, इस पर्सन को माफ कर दो। एंड रिमेंबर, ये सेपरेशन कुछ ना कुछ आपको सिखा रही हैं, वो सीख लो, दैट्स ऑल। ये पर्सन वापस आ जाएंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इस कार्ड में लिखा तो हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि
आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट टीम ऑलरेडी आपको मदद कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपके एंजल्स ऑलरेडी आपके साथ हैं, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट टीम आपके साथ है, वो सब ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मदद आपको कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बट जितना बोला जा रहा है गाइडेंस वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, आपको आपके रिलेशनशिप को और एक चांस मिलने वाला है, जरूर मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।